हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अन्नू। फ्रेंड्स, आज मैं 2022 में आई सीरीज फर्स्ट लव का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूं। दोस्तों, मैं पर्सनली बताऊं तो ये कहानी आपको रुला देगी। इसमें हमें स्कूल टाइम का ऐसा लव दिखाया जाता है जो होता तो है सच्चा, लेकिन वो बिछड़ जाता है। दोस्तों, आज हम इस सीरीज में देखेंगे कि 17 की एज में हुआ लव 25 की उम्र में डगमगाता है, रास्ते बदलते हैं, 40 की उम्र में दोबारा मिलते हैं, मोहब्बत बेपनाह होती है, बिछड़ना तब भी दर्दनाक था, मिलना अब भी खतरनाक है। तो ऐसा क्या होता है इन दोनों के बीच में कि मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना पड़ रहा है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलते हैं एक्सप्लेन की तरफ कि इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार कहानियां लाते रहेंगे। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं येली को, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होती है। अब वो मिरर को साफ करते हुए कहती है, काश वो कभी उससे मिली ही ना होती, तब शायद जिंदगी को किनारा मिल जाता, अपनों का सहारा मिल जाता। इस तरह तो जिंदगी में मकसद सी लगती है। ये कहते हुए कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है येली का कॉलेज में पहला दिन होता है। वो अपने फ्रेंड के साथ होती है, तभी बाइक से कॉलेज में आते हुए मानिके नाम के लड़के पर येली की नजर पड़ती है। लेकिन येली की ये नजर मानिके पर जो उठी होती है, ये कोई आम नजर नहीं होती है, क्योंकि येली को पहले ही नजर में मानिके से मोहब्बत हो गई थी। लेकिन ये मोहब्बत का आगाज येली की तरफ से ही होता है, मानिके को इसका अंदाजा भी नहीं होता। खैर, हर रोज कॉलेज में आना जाना होता है। धीरे धीरे इन दोनों में थोड़ी मोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन येली बहुत खूबसूरत होती है, जिस वजह से कॉलेज के हर लड़के के जबान पे येली का नाम होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है येली के ग्रुप में सारे टैक्सी ड्राइवर होते हैं, जो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। साथ ही लड़की को सेट करने की ट्रिक भी बता रहे होते हैं कि किस तरह से लड़की की मीटिंग शुरू कर दो तो उसे देर नहीं लगेगी तुम्हारे करीब आने में। अब ये बात ओथरो भी सुन लेता है, जो कि येली को पसंद करने लगता है। ये सारी बात को सुनकर वो येली पे ट्राई करता है। अब येली अपनी टैक्सी को साफ कर रही होती है, तभी ओथरो भी आता है और अपनी टैक्सी को साफ करने लगता है। अब ये देखकर येली हंसने लगती है। हद तो तब हो जाती है जब येली स्नीज करती है, तब ओथरो भी करता है। अब ये देखकर येली को और हंसी आती है और इसी हंसी का फायदा उठाते हुए ओथरो उसको डिनर का ऑफर करता है, लेकिन येली उसके इस ऑफर को रिजेक्ट करती है। अब हमें येली का बेटा दिखाया जाता है, जो पढ़ता तो है बस लोगों की नजरों में, लेकिन हकीकत में वो एक सोशल मीडिया स्टार का तगड़ा दीवाना बना बैठा है। वो हमेशा ही उज़ू के रील्स को देखता है और पोस्ट को लाइक करता है। अब हमें प्रेजेंट में ही मानिके को दिखाया जाता है, जो आर्मी ऑफिसर होता है। वो एक बुके लेके अथरो के टैक्सी पर अपनी चीफ के डैड से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी मानिके के पास टैक्सी में ही कॉल आती है और उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाती है। ये सुनकर मानिके टैक्सी में ही बुके छोड़कर चला जाता है। अब अथरो को वो बुके बहुत अच्छा लगता है, वो येली को दे देता है। अब येली जब उस बुके के फ्लावर्स को देखती है, तब वो हैरान हो जाती है कि अथरो को उसके फेवरेट फ्लावर के बारे में कैसे पता चला। अब ये बात जब अथरो सुनता है, तब वो कहता है कि उसके किसी कस्टमर ने उसकी गाड़ी में ये फ्लावर्स छोड़ दिए थे। खैर, येली उस फ्लावर को अपने रूम में संभाल कर रखती है और तभी मानिके उस फ्लावर को याद करके कहानी पास में लेकर चला जाता है, जहाँ हमें मानिके के साथ येली फ्लावर के ट्री के पास दिखाई जाती है। दोनों उसकी खुशबू को ले रहे होते हैं। अब मानिके को ये भी याद आता है कि उसने हजारों लड़कों को रिजेक्ट करके किस तरह उसने मानिके को पसंद किया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां हमें येली को दिखाया जाता है। वो अपनी टैक्सी पर प्रेग्नेंट लेडी को लेकर जा रही होती है। येली उसे माँ बनने की सुखद कहानियों को सुना रही होती है, क्योंकि वो भी माँ बन चुकी होती है। अब येली कॉलेज आती है, अपने बेटे सुजुरू को घर लेकर आती है और उसे डिनर कराती है, लेकिन अचानक से ही सुजुरू जाने लगता है। खैर, वो यूजू से मिलने की चाहत में डेली शाम को टावर के पास जाता था, लेकिन हर शाम को वो निराश होकर चला आता था, क्योंकि हर बार वो जा चुकी होती है जब तक कि सुजुरू वहाँ पर पहुँचता है। अब आज भी कुछ ऐसा ही होता है। अब हम मानिके को देखते हैं, जो अपनी बहन और भांजी के साथ रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होते हैं। तभी उसकी बहन के पास येली की पिक्चर होती है, जिसे देखकर मानिके अपने पास्ट में फिर जाता है। येली ने उसे इजहार किया था। मानिके की आदत होती थी, हमेशा वो कॉलेज की रूफ पर होता था और येली नीचे होती थी।
रोज की तरह आज भी एक लड़का एली को प्रपोज करने के लिए आया होता है, जो कि एली से उसका फेवरेट फूड पूछता है और शर्मा कर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। अब मानिके ये सब देखकर हंसने लगता है। ये देखकर एली शर्मा जाती है और उससे कहती है कि उसने सिर्फ फूड के बारे में ही पूछा है। तब मानिके उससे कहता है फेवरेट फूड पूछने का मतलब है वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर एली मानिके से ये सवाल कर बैठती है कि उसका फेवरेट फूड क्या है, लेकिन मानिके कुछ समझ नहीं पाता। दोनों ही अपने हॉस्टल रूम में चले जाते हैं। अब मानिके जब अपने फ्रेंड से ये बात डिस्कस करता है तब उसे अचानक से समझ में आता है कि एली भी उससे प्यार करती है, तभी वो उससे उसके फेवरेट फूड के बारे में पूछी है। इधर एली अपनी माँ के साथ कार में बैठकर घर जा रही होती है क्योंकि एली का आज बर्थडे होता है और मानिके उसका पीछा करता है। रास्ते में भयंकर स्नोफॉल हो रहा होता है, तभी एली मानिके को देख लेती है। वो अपनी माँ से कार रोकने को कहती है और मानिके से मिलती है और कहती है इतनी ठंड में वो यहाँ क्या कर रहा है। तब मानिके उसे प्रपोज करता है, जिसे सुनकर एली रोते हुए उससे कहती है उसे तो पहले ही नजर में उससे प्यार हो गया था, लेकिन ये बात कभी वो उससे कह नहीं सकी। अब दोनों गले मिलते हैं और हंसते भी हैं, रोते भी हैं और यहीं से इनके लव का स्टार्ट होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ एली अपने बेटे से मिलने टावर पे जाती है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा उजू के प्यार में पड़ चुका है। क्योंकि सुजुरू का आज बर्थडे होता है इसलिए उसकी माँ ज्यादा टाइम अपने बेटे के साथ ही स्पेंड करना चाहती है। अब सुजुरू अपनी माँ को वो म्यूजिक सुनाता है जो उसने उजू की मोहब्बत में बनाया होता है कि कभी वो मिलेगी तब वो उसे सुनाएगा। अब एली जब अपने बेटे का सॉन्ग सुनती है तब वो उसकी बहुत तारीफें करती है, लेकिन आंख में उसके आंसू आ जाता है। शायद उसे अपना प्यार याद आ जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है जहां एली प्रपोज करने के बाद घर आ चुकी थी। वो अब मानिके को कॉल करती है। वह ज्यादा देर तक बज रही होती है और कॉल उठ नहीं रहा होता, इसलिए वो 1 2 3 4 का काउंट कर रही होती है और सोच रही होती है 10 तक होते होते कॉल पिक हो जाए। खैर ऐसा ही होता है। मानिके कॉल को पिक करता है और दोनों बहुत बातें करते हैं, साथ ही चांद सितारे देखने की बातें फोन पर ही करते हैं और नेक्स्ट डे मिलने का एड्रेस एक दूसरे को बताते हैं। अब कॉल रखने के बाद एली पैर पटकते हुए बेड पर उछल रही होती है। उधर मानिके भी फर्श पर बैठकर इसका मजा ले रहा होता है। अब अगली सुबह एली रेडी होती है और मानिके से मिलने जाती है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां मानिके को अब लेडी टैक्सी ड्राइवर के बारे में पता लग जाता है, क्योंकि उस दिन जब ओथरो की टैक्सी में वो बैठने जा रहा था उससे पहले ही उसके सामने एक टैक्सी आई थी जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत बैठने जा रही थी, जिस वजह से मानिके को दूसरी टैक्सी में बैठना पड़ा। लेकिन उसकी एक झलक मानिके के लिए काफी होती है क्योंकि वो पहचान गया था। मानिके अपने ऑफिस में होता है, तभी वो देखता है उजू जो कि टावर के पास आई होती। खैर वो डेली ही टावर के पास आती है और इन लोग काफी मना भी करते हैं, लेकिन उस पर इन लोगों की बातों का कोई भी असर नहीं होता। अब जब वो मानिके को देखती है तब यहाँ से भाग जाती है। इस तरह मानिके अब उजू को जान जाता है। अब मानिके अपने फ्रेंड के जरिए टैक्सी ड्राइवर के पास कॉल कराता है। मानिके आवाज से एली को पहचानने की बात कहता है। खैर एली की आवाज सुनते ही मानिके पहचान जाता है। मानिके को बीती बातें याद आती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ एली और मानिके की फर्स्ट डेट होती है। दोनों ही बर्फ का मजा ले रहे होते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं और हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। तभी मानिके ख्वाब से उड़ जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। उधर एली और ओथरो बारिश का मजा ले रहे होते हैं क्योंकि आज एली ने छुट्टी की होती है। 2 पल के लिए खुश होने का चांस वो खुद को देती है। उधर मानिके टैक्सी स्टॉप के पास आता है और एली के बारे में पूछता है। तब पता चलता है कि वो यहाँ पर है, लेकिन आज वो यहाँ पर आई नहीं है, जिस वजह से मानिके लौट जाता है। उधर एली ओथरो के साथ डिनर पर जाती है जहाँ दोनों ही एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। जब एली का नंबर आता है तब वो बिना कुछ कहे ही सॉलिड निकल जाती है और कहती है किस्मत पे वो यकीन नहीं करती। अब मानिके घर आता है। उसकी वाइफ टाइटैनिक की मूवी देख रही होती है, जिसे देखकर मानिके को याद आता है जब एली से उसकी पहली मुलाकात थी तब उन दोनों ने ही साथ में टाइटैनिक मूवी देखा था। जब टाइटैनिक मूवी में जैक डूबने लगा था, ये देखकर मानिके और एली बहुत रोए थे, जिसमें मानिके के तो आंसू ठहरने के नाम नहीं ले रहे थे और ऐसे ही कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। अब वो अपने ड्यूटी पर जाता है जहाँ देखता है सुजुरू उस लड़की का वेट कर रहा होता है।
तभी मानिके उसे बताता है कि आज वो नहीं आएगी। अब अगले दिन उजू का डांस देखने के लिए सुजुरू फिर आता है, जहाँ मानिके भी होता है। अब दोनों लोग मिलकर डांस देख रहे होते हैं। इस तरह मानिके और सुजुरू की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब सुजुरू जब युजू को बताता है कि उसकी हर खबर वो रखता है, साथ ही उसकी हर पोस्ट को सबसे पहले लाइक करता है। जब वो अपना आईडी नाम बताता है तब उजी बहुत खुश होती है, साथ ही उसे दोबारा मिलने की बात कहती है। इस तरह मानिके को भी सुजुरू की आशिकी का एहसास हो चुका होता है। अब अगले दिन सुजुरू अपनी मॉम को बताता है और उसे मिलाने के लिए लेकर आता है, जहाँ मानिके भी उजू का डांस देखने के लिए आया होता है। अब यही जब सुजुरू के साथ वहाँ पर आती है, तब मानिके उसे देखकर पहचान जाता है, लेकिन यही उसे पहचान नहीं पाती। अब सुजुरू मानिके को बताता है कि ये उसकी मॉम है। ये सुनकर मानिके की आंखों में आंसू आ जाता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब आगे क्या हुआ ये आपको पार्ट 2 में पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।